श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा। पौराणिक कथा के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान श्री जगन्नाथ का जन्म अर्थात प्राकट्य हुआ था। उस दिन भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। ठंडे जल से स्नान करने के कारण भगवान को सर्दी और बुखार हो जाता है। तब भगवान को एक विशेष कक्ष में रखकर उनकी खूब सेवा की जाती है। भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है। उनके कुछ विशेष पुजारी और वैद्य ही उनके दर्शन और सेवा कर पाते हैं। भक्तजनों के लिए इस समय भगवान का दर्शन निषेध रहता है। 15 दिन के पश्चात भगवान स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को भगवान श्री जगन्नाथ के भव्य और अलौकिक रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान अपने भक्तों को पुनः दर्शन देते हैं, स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। इस प्रकार से रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवान के रथ को बनाने में एक विशेष प्रकार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस रथ में कोई भी कील या धातुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। यह रथ पूर्णतः लकड़ियों से ही बनाया जाता है। रथ यात्रा में सर्वप्रथम भगवान बलभद्र 14 पहियों से सुशोभित ताल ध्वज नामक रथ पर सवार होकर निकलते हैं। इनके रथ का रंग लाल और हरा है। दोनों रथों के मध्य में देवी सुभद्रा दर्पदलन नामक रथ पर सवार होकर निकलती है। 12 पहियों से सुशोभित यह रथ बहुत ही सुंदर है। इसका रंग लाल और काला है। इस प्रकार से देवी सुभद्रा अपने दोनों भाइयों के मध्य में विराजमान हैं। अंत में श्री जगन्नाथ भगवान 16 पहियों से सुशोभित एक भव्य और विशाल गरुड़ ध्वज नामक रथ पर सवार होकर निकलते हैं। भगवान का दर्शन बड़ा ही अनुपम और पावन है। इस प्रकार से भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान के रथ को भक्त रस्सियों से खींचते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा करते हुए अपनी मौसी महारानी गुड़ीचा के मंदिर में जाकर रुकते हैं। वहाँ भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा कुछ दिन निवास करते हैं। उस समय भगवान के इस अनुपम रूप के दर्शन को आड़प दर्शन भी कहा जाता है। श्री जगन्नाथ भगवान को इस दिन गजामुन, लाई, मालपुआ और नारियल का प्रसाद विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। इस दिन के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। श्री जगन्नाथ भगवान बलभद्र और सुभद्रा अपने मौसी के यहाँ कुछ दिन निवास करके पुनः अपने मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा को बाहुड़ा यात्रा भी कहा जाता है। इस प्रकार से श्री जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा संपूर्ण होती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार हमने भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा की पावन कथा का श्रवण किया। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ।